अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दो तीन वीक्स लेट हो गया, व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि बीच में ईद के दिन थे, ईद की हॉलीडेज़ थी और आपको पता है कि ये ईद जो है ये काफ़ी मसरूफ़ रहती है। कुर्बानी की ईद थी और वैसे तो सब मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो। और क्योंकि अब जो है ये था कि मेरा ये था कि ईद के बाद इंशाल्लाह जो है ईद जैसे ही फ्री होऊंगा तो बहुत जल्दी व्लॉग बना के अपलोड करूँगा और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो है कंटेंट लाऊंगा। तो आज का जो सीन है, आज मैं जा रहा हूँ क्योंकि DHA ट्रैक जो है आपको पता है कि वो अब रहा नहीं है राइड के काबिल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं राइड के लिए निकल रहा था। तो एक ट्रैक है जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था रिवील करने का, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं था। और आज मैंने सोचा कि ईद के बाद क्यों ना उसी ट्रैक की तरफ जाया जाए और आप लोगों की नॉलेज में भी लाया जाए कि वो किस तरह का ट्रैक है और कितना दूर है, कराची में किस एरिया में है, और सारी डिटेल जो भी वो फिर इंशाल्लाह राइड पे चलते हुए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा, आप लोगों को उसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन भी देता हुआ चलूँगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं फिर उस ट्रैक की तरफ और आप लोगों को वो ट्रैक विज़िट कराता हूँ मैं। तो पहले तो रिफ्यूल कराते हैं और देन उसके बाद ट्रैक की तरफ चलते हैं। 2-3 वीक्स के बाद बाइक चलाने का भी एक अपना ही मज़ा आता है जैसे कि फ्रेश फीलिंग्स हो जाती हैं। मैं जिस ट्रैक की बात कर रहा हूँ वो क्योंकि मेरे एरिए से तो लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर है, लगभग कोई आई थिंक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं रहता हूँ गुलशन हदीद जो नियर है, अगर कोई जानता ना हो गुलशन हदीद के बारे में तो वो है पोर्ट कासिम के पास। पोर्ट कासिम काफ़ी फेमस जो है वो पोर्ट है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते तो सर्च करने के बाद उनको मिल जाएगा। बाकी की डिटेल मैं आपको रिफ़िल करा के बताता हूँ। एंड अब चलते हैं उस ट्रैक की तरफ, क्योंकि DHA अब राइड करने के काबिल तो रहा नहीं है, कि सब जानते हैं कि यार DHA में एक तो पुलिस भी बहुत तंग करती है, दैन वहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने बैरियर और जंप्स बना दिए हैं उनकी वजह से कि अब वो ट्रैक रहा ही नहीं है कि आप वहाँ जाके फ्रीली स्पोर्ट्स बाइक चला सकें। भाई ये है कि वहाँ जाके अगर कोई पब्लिक जिनको जो है वो पसंद होती है वो जाके बस बाइक खड़ी कर देता है और लोगों के पास वहाँ फिर उनकी जो है बस शो मारने शुरू हो जाए और खड़ा रहे वहीं पर ही। तो उनके लिए ट्रैक रह गया है कि जाके पब्लिसिटी क्रिएट करे अपनी। लेकिन जो रियल बाइकर हैं जो ये चाहते हैं कि यार ऐसा ट्रैक हो कि हम लोग जब भी जाएं जहाँ भी हैं जी, इसका 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है। जो लोग ये चाहते हैं कि बाइकर जो रियल बाइकर हैं जो उनको राइड करनी होती है और असल जो जिनको पता होता है कि यार सुपर बाइक मैंने ली है तो उसको किस तरह चलाना है और किस तरह उसके मज़े लेने हैं, जो एक असली बाइक लवर है, तो उसके लिए ये ट्रैक मैं समझता हूँ कि बेस्ट है। क्योंकि इस ट्रैक पे मैं ज़ीशान शब्बीर भाई को भी लेकर आया था, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आपने देखा होगा उसके अंदर ज़ीशान भाई को मैं जिस ट्रैक की तरफ लाया था वो यही ट्रैक था जहाँ पर उन्होंने 350+ जो है हिट किया था अपनी H2R पे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 350+ जो है ईज़िली वो जा सकें जिस ट्रैक पे, अगर वो ट्रैक कैसा होगा। क्योंकि वो ट्रैक एक तो सेफ़ भी है और उसके अंदर बाकी चीज़ें वहाँ जब जाके मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद जो है वो समझ जाएंगे कि एक तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, दैन उसके आगे जाके वो एंड अप हो जाता है, बिल्कुल एंड हो जाता है, और सिंगल नहीं है, वो डुअल रोड है। समझ लें इतना कि जितना आप मेरे सामने अभी ये हाईवे देख रहे हैं इतना ही जो है वो समझ लें कि वो चौड़ा रोड है और इजीली आप वहाँ पे जाके जो है बाइक अपनी भगा सकते हैं। बाकी मैं आपको डिस्टेंस समझाऊँ तो डिस्टेंस ऐसे समझ लें कि जो मलीर में रहते हैं, मलीर से मलीर 15 से लेके यहाँ तक जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 25 किलोमीटर्स है।
आई थिंक 25 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मलीर तो मेरे हिसाब से हदीद से हमें 15 से 18 किलोमीटर पड़ता है, तो 7-8 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा ले लें तो अपने 25 किलोमीटर आप समझ लें कि 25 किलोमीटर ये डिस्टेंस है ट्रैक तक जब पहुंचने का। क्योंकि मलीर वाले लोग, अगर मैं समझता हूँ कि मलीर से DHA भी जाने में हमें 20 से 25 किलोमीटर तो लग ही जाते हैं, तो वो 20 से 25 किलोमीटर अगर आप इस तरफ आ जाएं, और एक तो ये हाईवे है नेशनल हाईवे, और इजीली यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको ट्रैक की तरफ जाते हुए। तो एक तो आप मॉर्निंग में आएंगे तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता, बंदा सुकून से पहुँच जाएगा। और DHA जाते हुए तो हमेशा हालत हो जाती है, आप मॉर्निंग में जाएँ या इवनिंग में जाएँ, वहाँ पे ट्रैक आपको रास्ते में ही इतने शारा फैसल पे ट्रैफिक मिलेगा, हर जगह ट्रैफिक मिलेगा, तो बंदा जलील हो जाता है पहुँचते पहुँचते, कि फिर वहाँ थक जाता है, कहता है कि अब राइड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बहरहाल चलते हैं उस ट्रैक की तरफ और आपको दिखाते हैं। अब ये रूट जा रहा है जो मैंने आपको बताया, जिस तरह के गुलशन हदीद मेरे घर से, जो मेरा जो टाउन है वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है जो ट्रैक। ये अच्छा, ये रोड मैं इतना बता दूं कि ये रोड ठठे की तरफ भी जाता है, ठठा, हैदराबाद, घारो, ये वो रोड है। अगर किसी को इल्म में लाना चाहूँ मैं तो कोई पूछे कि किस तरफ ट्रैक जाता है, तो ये कराची से बाहर की तरफ ठठे की तरफ जो आप जाते हो रोड लेके नेशनल हाईवे, ये वो रोड है। तो और यहाँ पे तो अमूमन मैंने हमेशा ठंडी हवा ही पाई है, अभी ये नहीं कि गर्मियों में भी मुझे गर्मियों। अब इस वक्त जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी गुजर चुकी है, आज का चौथा दिन है। तो मैं सोचा कि मॉर्निंग में ही निकलता हूँ और आराम से जाके व्लॉग बना के आता हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाया, काफ़ी बिजी रूटीन की वजह से। मॉर्निंग राइड करने का अपना ही मज़ा है। ये यहाँ पे एक छोटा सा टूल प्लाजा आएगा जाते हुए उस तरफ, और इस जगह को जो कहते हैं टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद इस जगह का जो नाम है इसको कहते हैं गगर फाटक। गगर फाटक जो है ये गगर फाटक के आगे ये ससी टूल प्लाजा है। अच्छा जी, ये पुल आ जाएगी, ये गगर फाटक के बाद जो है ये पुल आएगी, और ये सामने मेरे जो आपको नज़र आ रही है ये एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम तो भूल गया इस यूनिवर्सिटी का, आई थिंक लिखा हुआ भी होगा सामने, अगर मैं पढ़ पाया तो आपको पढ़ के बताऊंगा। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी से पहले ही, मतलब ये पुल आप उतरते ही, जैसे पुल एंड होगी, पुल एंड होते ही आपको सीधे हाथ पे टर्न करना है। ये सामने बोर्ड लगा होगा FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड फैक्ट्री का। सो इस प्लांट की तरफ जो है आपको टर्न करना है, जहाँ से ये ट्रॉले आ रहे हैं आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पे, तो यहाँ से आपको यू टर्न करना है, मतलब पुल उतरते ही, क्योंकि वो रूट इस तरफ है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने इस ट्रैक पे हर बाइक चेक की है और हर बाइक को इजीली 300 जो है वो लॉक किया है। H2 ले लें, HP4 ले लें, काफ़ी बाइक्स हैं ऐसी ऐसी। अब ये देखें माशाल्लाह, एक तो व्यू बहुत अच्छा होता है, देखें बहुत सुकून वाली जगह है। आप ये देख सकते हैं मेरे साइडों पे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, वो सामने ही ट्रैक है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। तो एक तो सबसे अच्छी बात जो इस ट्रैक की है वो ये है कि इसका ट्रैक्शन A1 है, कि आपके बाइक्स के टायर और ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होते। इस पे ट्रैक्शन बहुत ही आउट क्लास ट्रैक्शन है, और बिल्कुल स्ट्रेट, इतना पानी की तरह रोड है कि आप जब बाइक भगा रहे होते हो तो आपको कहीं पे भी बम फील नहीं होता, मतलब कि आपको बम फील होगा ही नहीं। आप बिल्कुल ऐसे लीन होते हुए जा रहे होंगे 300 पे कि हवा को चीरते हुए। अच्छा, और जिसमें आपके पानी और उसकी बात कर रहा था व्यू की, आई थिंक अभी तो थोड़ा दूर है, वो मज़ार भी सामने है एंड वो पानी का व्यू भी सामने नज़र आ रहा है। तो फाइनली मैं ट्रैक पे तो पहुंच गया हूँ, वो सामने ही ट्रैक है कि मैंने आपसे बात की। अच्छा, ट्रैक तो काफ़ी, मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी लंबा ट्रैक है। अच्छा, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी लेफ़्ट साइड पर जो है वो ये ट्रैक जा रहा है सामने, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, इस तरफ वो मज़ार है, ये मज़ार का रोड जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा एंड कर देता था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक आ जा सकती है। बाकी इस तरफ जो रोड है आगे जाके ख़त्म हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के समझा देता हूँ।
और एक राउंड भी लेकर आ जाता हूँ स्लो में, ताकि आपको थोड़ा ट्रैक समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ से स्टार्टअप समझ लें कि इस बम से स्टार्ट है ट्रैक, और ये आप ट्रैक चौड़ा देख सकते हैं कितना चौड़ा ट्रैक है। देन उसके अलावा जो है ये डबल है, डबल साइड है, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये ट्रैक की आप चौड़ाई देख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ये बिल्कुल लीन रोड है बिल्कुल, और ऐसा ट्रैक्शन है इस रोड पे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा ट्रैक्स किए हैं और बेफिक्र होकर ट्रैक किए हैं। बहुत मज़ा आता है, बंदा फ्री होकर, टेंशन फ्री। अब आप ये नोट करते रहें कि मैं कहाँ से स्टार्टअप लिया था और मैं जा रहा हूँ। अब समथिंग मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और मैं वापसी में आपको मीटर के हिसाब से भी जो एक्यूरेट रोड की लेंथ है वो बता दूँगा। तो वापसी में मैं इस पर ट्रिप मीटर लगा के, और ट्रिप मीटर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये रोड की एक्चुअल लेंथ क्या है, कितने किलोमीटर ये स्ट्रेट रोड है। अब ये देखें, ये स्ट्रेट रोड चल रहा है अभी भी बिल्कुल सीधा। अच्छा, यहाँ से लोग सवाल कर रहे होंगे, ये झाड़ियाँ दूर दूर तक क्लियर नज़र आ रहा होता है विजन। तो अल्लाह ना करे अभी तक आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन देखें बुराई जो है बताकर तो नहीं आती, लेकिन आपका विजन इतना दूर तक क्लियर होता है कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा जानवर कहीं से नज़र आ रहा है, कि इस तरफ तो नहीं आ सकता, इस तरफ तो बिल्कुल क्लियर है दूर तक। तो इस अगर तरफ से अगर अल्लाह ना करे कभी कोई छोटा मोटा जानवर भी आपको नज़र आ जाता है, तो दूर से आपको ईजिली नज़र आ जाएगा, आप ब्रेकिंग आराम से कर सकते हैं बेफिक्र होके। अब ये ट्रैक देखें, अभी तक ये ट्रैक चल रहा है, स्ट्रेट ट्रैक है। अब ये कि बारिशों में ये थोड़ी बहुत जो है ये कांटे वगैरह और ये झाड़ियाँ आ गई हैं, वरना ये रोड की आप लेंथ देख सकते हैं कि ये रोड इतना क्लियर है। अच्छा, हमेशा हम कहाँ ब्रेकिंग करते थे वो भी मैं आपके आईडी में ले आता हूँ, क्योंकि हाँ बस ये पौधे देखने के बाद हम यहाँ से एक्सीलेटर छोड़ देते थे, क्योंकि हमें इतना पैच हमारे लिए बहुत है ब्रेकिंग के लिए। आप देख सकते हैं आगे जाके ये ट्रैक ख़त्म हो जाता है। तो वापसी में मैं ट्रिप मीटर लगाने के बाद आपको इसका एक्यूरेट जो है वो बता देता हूँ कि ये कितने किलोमीटर था। तो यहाँ पे आके ये ट्रैक ऐड हो जाता है, यहाँ पे आके ये ट्रैक ऐड हो जाता है। आप यहाँ से यू टर्न लेके उस रोड ट्रैक पर भी आ सकते हैं, लेकिन हमेशा मैं एक ही ट्रैक यूज़ करता रहता हूँ, क्योंकि उस ट्रैक के बीच में एक छोटे बहुत कट हैं जहाँ पे कच्चे की तरफ और नीचे लोग जाते रहते हैं। कोई जगह है रोड जाने का। तो पहले तो मैं इसका ट्रिप मीटर ऑन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्यूरेट जो है वो कितना है। अच्छा, मैंने अभी ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया है और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देन देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर है। सो जैसे आपने देखा कि आप इजीली बेफिक्र होके बिल्कुल लीन होके और इतनी आराम से टच कर सकते हैं कि अच्छा जी। तो यहाँ तक, यहाँ से मैं स्टार्टअप लेता हूँ, यहाँ तक जो है वो ट्रैक है 2.5 2.5 शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, 2.5 किलोमीटर ये वहाँ से वहाँ तक ट्रैक है। तो आई थिंक 2.5 तो मेरे हिसाब से इनफ है एक सुपर बाइक को 300 प्लस मारने के लिए। ट्रैक तो आगे भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह बताया कि बीच में यू टर्न है और उसकी वजह से बंदा केयर कर ले। अगर आप किसी का मूड है कि बंदा और आगे ले जाए बाइक को, तो आप किसी को, दोस्त को या किसी को भी यहाँ पर इजीली खड़ा करके और आगे ले जा सकते हैं बाइक को। सो देखा है जिस तरह आपने ट्रैक। अभी मैं एक दफ़ा फिर आपको बाइक लॉक करके दिखाता हूँ ट्रैक पे।
तो आपने देखा कि अभी हाफ ट्रैक ही नहीं हुआ था और मैंने फिफ्थ गियर में 300 कर लिया था। देन 6 भी मारा मैंने और 6 भी काफ़ी अच्छा खींचने के बाद मैंने इजीली 300 प्लस लगा के और एक्सीलरेटर छोड़ दिया। और ट्रैक लेकिन कितना काफ़ी रह गया था आगे। तो आप देख सकते हैं कि 2.5 बहुत है एक सुपर बाइक के लिए, 300 लगाने के लिए या 300 प्लस के लिए। और अभी मैंने तो अपनी हायाबुसा को एग्रेसिव मूड पे भी नहीं रखा, ए मूड पर भी नहीं है इस वक्त, वो स्टैंडर्ड मूड पर है। अगर इसको मैं एग्रेसिव मूड पे रखूँ तो ये तो आई थिंक 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर के अंदर ही 300 लॉक कर लेगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये ट्रैक जो है वो पसंद आया होगा। और जिस भाई का भी मूड हो इस ट्रैक पर आने का, वो अपनी स्पोर्ट्स गाड़ी या स्पोर्ट्स बाइक ला के और बेझिझक वो मुझसे कांटेक्ट करे और मैसेज करके पूछ सकता है। अगर लोकेशन वगैरह या कुछ भी उसको समझ ना आए तो मैं उनको गाइड कर लूँगा। कोशिश ये करूँगा कि मैं उनके साथ ही आ जाऊँ और उनको जो है इस ट्रैक पे जो है जो भी गाइडनेस उनको चाहिए होगी तो मैं ख़ुद ही दे दूँगा। सो आई होप गाइस आप लोगों को जो है आज का व्लॉग पसंद आया होगा और ये ट्रैक पसंद आया होगा उन बाइक लवर्स और ड्रैग लवर्स के लिए है जिनके लिए अब कराची में कोई ट्रैक तो मेरे हिसाब से बचा नहीं है। सो आप लोग जो है वो लाजमी इस ट्रैक को एक दफ़ा विज़िट करें और इंशाल्लाह मैं जो है वो कहता हूँ आपको कि ज़रूर पसंद आएगा ये ट्रैक और आप लोग इन्जॉय भी करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।